प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका साइंस की एक और नई क्लास में। बच्चों पिछली कुछ क्लासेस में हम रिफ्लेक्शन टॉपिक को हम पूरा पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन और आखिर में हमने देखा था मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइट चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि आखिर रिफ्रैक्शन किस घटना का नाम है। उसके बाद हम इसके अंदर के जो टॉपिक है वो देखते जाएंगे, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और टॉपिक है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन एंड लास्ट में हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। तो चलो फटाफट से हम देखते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो रिफ्रैक्शन, जहाँ मैंने हेडिंग डाल रखी है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो मैं जरा यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। आप जरा इसके साथ में ध्यान देते जाना, रे ऑफ लाइट एज इट passes from one medium to another medium। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन यहीं से हम समझते हैं। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन तो एक बड़ी आसान सी घटना थी, आपको समझ में आई कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट आती है, एक सरफेस से टकरा के क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, ठीक है, और उसके पाथ में जो भी चेंजेस आते हैं, उसके रास्ते में जो भी चेंजेस आते हैं, उसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो जरा इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मैं जरा पहले डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये है हमारा सन, ठीक है, और ये हो गई हमारी वाटर सरफेस। ठीक है, आप देखते हो कि यहां से क्या होता है, सनलाइट आती है, वो भी एक रे ऑफ लाइट है। ओके, यहाँ बीच में क्या है, पूरा एयर है, मीडियम वन, यहीं पे लगा लो आप क्या, मीडियम वन, मैंने इसको नाम दे दिया मीडियम वन। और ये हो गया हमारा वाटर, ये हमारा मीडियम टू हो गया भाई। क्या है, एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है, राइट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से एक सपोज दैट रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आई और बोला जा रहा है कि इसके पाथ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींच देता हूँ। हाँ, रे ऑफ लाइट आई और क्या करेगी, ये ऐसे चली जाएगी। मतलब इसका जो एक्चुअल पाथ होना था वो होना था ये, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये होना था इसका एक्चुअल पाथ। जो होना था वो कौन सा होना था, डॉटेड लाइन वाला, बट ये हो गया ऐसे। ये क्या हो गई, ये थोड़ी सी अपने पाथ से क्या हो गई, भटक गई, अपने रास्ते से भटक गई। ठीक है, थोड़ी तिरछी हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण समझते हैं। ये मीडियम वन था, ये मीडियम टू था। मीडियम वन जो है वो है एयर, मीडियम टू जो था वो था वाटर। जाहिर सी बात है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं है, बड़े आराम से सीधे चली जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो वाटर सरफेस पे क्या करेगी, एंटर करेगी, वाटर में जाके एंटर करेगी, उसकी क्या होगी स्पीड, जो उसकी स्पीड में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, जाहिर सी बात है। और वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, यही से हमारे दो टर्म्स निकल के आते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। जो हमारे मीडियम क्या होते हैं, जैसे एयर हो गया, तो इन मीडियम को बोलते हैं रेयरर मीडियम, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिन मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, कम होती है, उन्हें हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम। और जैसे कि हो गए हमारे वाटर, ऑयल, ये ग्लास, ये सारे क्या है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, और ये हो गया हमारा एयर, हो गई हमारी रेयरर मीडियम। तो क्या रेयरर मीडियम से जैसे डेंसर मीडियम में लाइट आती है, वो क्या होती है, उसकी जो पाथ है उसमें चेंजेस आते हैं। अब ये पाथ चेंजेस कैसे आते हैं, देखो यहां मैंने बनाया ये एक, ठीक है, सरफेस, और यहां मैंने लिख दिया क्या, रेयरर मीडियम और यहां पे लिख दिया मैंने डेंसर
मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये नॉर्मल लाइन बना दी, एक रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आएगी और क्या होगा, वो ऐसे झुक जाएगी इसकी तरफ, जिसका कि एक्चुअल पाथ होना था कैसा, ये होना था, लेकिन वो क्या हो गया, वो नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब ऐसा क्यों होता है, ये हो गया केस नंबर 1। आप ये बात नोट डाउन कर सकते हो कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आए, तब क्या होगा, बिल्कुल ठीक, आ जाओ यहाँ पे हम देखते हैं केस नंबर 2। इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा ये हमारे क्या मीडियम, ठीक है, यहां मैंने दे दिया क्या, डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेयर मीडियम। डीएम और आरएम में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये हुआ, और ये क्या हुआ, ये ऐसे चली गई, ठीक है, जबकि इसका जो एक्चुअल पाथ होना था वो ये होना था, लेकिन क्या हुआ, ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो आप यहाँ पे भी इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, बड़े अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये दोनों बातें थे, ये दोनों केस थे। तो हमारे रिफ्रैक्शन क्या है भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक तरीके से क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब भी क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसके पास में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और वो चेंजेस कैसे आते हैं, वो चेंजेस इन 2 तरीकों से आते हैं। अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, वो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है तो क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने ही एग्जाम्पल लो, जब भी आपके अंदर क्या होगा, आपने सपोज दैट दिन भर काम किया और आपके अंदर की एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो आप अपने आप क्या होगा, झुकते हुए चलोगे ऐसे, है ना, और बड़े सुस्ताई से रहोगे, एनर्जी नहीं होगी, झुक जाओगे, है राइट। और जब भी आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप और चौड़े होके चलोगे। तो वही काम यहाँ पे लाइट रे का है। यहाँ पे जब रेयर मीडियम है, यहाँ पे कोई इसको रुकावट नहीं है तो आराम से आएगी, और डेंसर मीडियम में आएगी तो उसको झुकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो डेंसर मीडियम में उसको झुकना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, जैसे डेंसर मीडियम में चल रही है, जैसे रेयर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, उसकी सारी रुकावटें खत्म और अब वो पे चौड़ होगी चली जाएगी। तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, यहाँ पे वो झुकती नहीं है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ओके, ये दोनों केसेस थे। तो आओ अब देखते हैं जरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आओ अब बात करते हैं आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, ठीक उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। अब देखते हैं, आओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट लॉ है वो हम देखते हैं, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ना कि रिफ्लेक्टेड रे, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे all lie in the same plane, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो हो गया हमारा क्या, इसका लॉ नंबर 1। इसका लॉ नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं कांस्टेंट। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखते हैं कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, द एक्सटेंट टू विच लाइट बेंड्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो कितनी झुकेगी, हमें ये चीज़ वो बताता है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी कम होगी, हमें ये चीज़ बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये या फिर यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जितना ज़्यादा इसका ये रेशियो की जो वैल्यू आएगी, जितनी ज़्यादा रेशियो की वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा जो रे ऑफ लाइट है वो झुकेगी, उतनी ज़्यादा बैंड होगी। तो ये थे हमारी आज की क्लास के टॉपिक। नेक्स्ट जो क्लासेस है हम उसमें कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसके अलावा हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।